और इस क्लास को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अपन का ये पॉइंट है कौन सा, अलवर। और ये अलवर क्या है, जो अलवर इसमें दे रखा है यो अलवर है अपन का ये। और अलवर को क्या कहा गया है, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड। ये किसे कहा गया है, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। ये किसको कहा गया है, अलवर को कहा गया है। नेक्स्ट जो है विजय स्तंभ, क्या है, विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ है ये कहां पर है, विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। निर्माता कौन है इसके, महाराणा कुंभा, निर्माता महाराणा कुंभा। यहाँ क्वेश्चन आता है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। तो आंसर अपन का आएगा कि राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहां पर स्थित है, वो अपन के है बयाना दुर्ग भरतपुर। कहां पर हो, बयाना दुर्ग भरतपुर में। प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कहां पर है, बयाना दुर्ग भरतपुर। और जबकि विजय स्तंभ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। किस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया था। मालवा का राजा था महमूद खिलजी। कौन था, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। इसको कौन सी युद्ध में हराया, इसको युद्ध में हराया सारंगपुर के युद्ध में। कौन सी युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में हराया था। किसको, मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया, महाराणा कुंभा ने। और इस विजय के उपलक्ष्य में कौन से निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का क्या करवाया, निर्माण करवाया। विजय स्तंभ टोटल कितने मंजिल है ये भी मैंने आपको एक बार बता देता हूं। जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ है, टोटल कितने मंजिल है दोस्तों, 9 मंजिल। कितने मंजिल है, 9 मंजिल है कौन सा, विजय स्तंभ। और इसका जो निर्माण का समय है, निर्माण का समय है ये कब से और कब तक है, 1440 से 1448 तक। कब से कब तक है, 1440 से 1448 तक। आगे देखिए, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कितनी बार, 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में, तीसरी भाषा में। कितनी बार, 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ के जो रचयिता है या बनाने वाले वो कौन कौन से थे, जैता, कूपा, नापा और पौमा। जैता, कूपा, नापा और पौमा, इन्होंने किसको बनाया था, विजय स्तंभ को बनाया। 1440 से 1448 के मध्य तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, विजय स्तंभ
को क्या किसको समर्पित है? ये विजय स्तंभ विष्णु भगवान को, किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। इसको क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज। क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? मूर्ति कला का विश्वकोश। मूर्ति कला का विश्वकोश, विश्वकोश। मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक किसे? विजय स्तंभ को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? इसे कुतुब मीनार से बेहतरीन बताया। किससे बेहतरीन बताया? कुतुब मीनार से भी क्या बताया? इसको बेहतरीन बताया। किसने बताया कुतुब मीनार से बेहतरीन? कर्नल जेम्स टॉड ने। किसको? विजय स्तंभ को। कि किससे बेहतरीन है ये? कुतुब मीनार से। एक बार देख लीजिए किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। और क्या कहा जाता है इसको? विष्णु ध्वज, मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक। कर्नल जेम्स टॉड ने किससे बेहतरीन बताया? कुतुब मीनार से भी क्या बताया? बेहतरीन बताया। एक और विद्यमान था फर्ग्यूसन। कौन सा? फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन ने किससे तुलना की है इसकी? रोम के टार्जन से। किससे तुलना की है? रोम के टार्जन से इसकी क्या की है दोस्तों? तुलना की है। किसकी? विजय स्तंभ की। किसके? रोम के टार्जन से क्या की? इसकी तुलना की है। विजय स्तंभ के ऊपर 1 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने ₹1 का डाक टिकट जारी किया। ₹1 का डाक टिकट क्या किया? जारी किया। किसके ऊपर? विजय स्तंभ के ऊपर। नेक्स्ट देखो, विजय स्तंभ है, इसकी सबसे ऊपरी जो नवी मंजिल थी, नवी जो मंजिल थी वो क्या हो गई? आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। तो इस नवी मंजिल का पुनः निर्माण, इस नवी मंजिल का पुनः निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका क्या करवाया? पुनः निर्माण। कौन सी मंजिल का? नवी मंजिल का, जो क्या थी? सबसे ऊपरी मंजिल थी। ये क्या है अपन का? विजय स्तंभ, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निर्माणकर्ता कौन है? महाराणा कुंभा। किस विजय के उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा का राजा कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। उसको क्या किया? पराजित किया। उस विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का। और विजय स्तंभ कब से कब तक बना? 1440 से 1448 तक। विजय स्तंभ को बनाने वाला है जैता। वे इसके कितने पुत्र थे? 3, कूपा, नापा, पौमा। आगे देखते हैं भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर। मतलब अपन का जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा को एक तो क्या नाम दिया गया है? वस्त्र नगरी। दूसरा क्या नाम दिया गया है? राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या? मैनचेस्टर। तीसरा जो नाम दिया गया है अभ्रक नगरी। क्या? अभ्रक नगरी।
मतलब सर्वाधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है, भीलवाड़ा के अंदर। फिर क्या है अपन का नेक्स्ट, गंगा नगर, और इसको क्या कहा गया है, राजस्थान का अन्नागार। क्या कहा गया है, राजस्थान का अन्नागार। जो गंगा नगर है, गंगा नगर, पहला पॉइंट, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला एक। दूसरा पॉइंट, राजस्थान का अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो अन्न उत्पादन होता है, इस कारण से अन्नागार किसको, अन्नागार किसको कहा गया है, गंगा नगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा गया है। आगे देखो, रनकपुर पाली क्या है, रनकपुर पाली को क्या कहा गया है, खम्मों का नहर, खम्मों का नगर, क्या कहा गया है, खम्मों का नगर, रनकपुर पाली, रनकपुर पाली। और इसमें 1444 खम्मों का क्या है, जैन मंदिर, क्या है, जैन मंदिर। इस कारण से रनकपुर पाली को खम्मों का क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है। खम्मों का क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 1444 खम्बे हैं किसमें, रनकपुर पाली में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर जैन मंदिर है, कहाँ पर, रनकपुर पाली। कितने खम्बे, 1444। इस कारण से खम्बों का नगर किससे कहा गया है, रनकपुर पाली को। फिर देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दिबेर। कौन सा, दिबेर, और इसको क्या कहा गया है, मेवाड़ का मैराथन, दिबेर। और ये कहाँ पड़ता है अपन के राज्य संबंध में। और दिबेर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ, 1582 ईस्वी को। कौन कौन के बीच में, मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के मध्य। किसके मध्य, अकबर के मध्य। और इसमें अकबर की ओर से कौन था, अकबर का चाचा शेरीमा सुल्तान खां, शेरीमा सुल्तान खां। और प्रताप की ओर से कौन था, उसका बेटा कौन, अमर सिंह। प्रताप की ओर से कौन, अमर सिंह। दोनों के मध्य युद्ध हुआ कौन सा, दिबेर का। और दिबेर का जो युद्ध हुआ तो वो कब हुआ, 1582। और दिबेर के युद्ध में जीत किसकी हुई, महाराणा प्रताप की। किसकी जीत हुई, प्रताप की जीत हुई। इस कारण से दिबेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा, प्रताप का गौरव। दिबेर के युद्ध को क्या कहा, प्रताप का गौरव कहा। क्यों कहा प्रताप का गौरव, क्योंकि इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, महाराणा प्रताप की जीत हुई। इस कारण से दिबेर के युद्ध को प्रताप का क्या कहा, गौरव कहा। और इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। किसको, दिबेर को, किस, मेवाड़ का मैराथन। ये शब्द भी किसने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने। क्योंकि दो शब्द कहे थे कर्नल जेम्स टॉड ने, कौन कौन से, एक तो मेवाड़ का, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और ये किसको कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को। दूसरा कहा था मेवाड़ का मैराथन। और ये किससे कहा भाई, दिबेर के युद्ध को। कौन सी युद्ध को, दिबेर के युद्ध को। और दोनों की दोनों जो लाइन किसने कही थी, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कही थी ये दोनों लाइन, कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने कही थी, कौन सी, कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस, कौन सी युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को। मेवाड़ का मैराथन, दिबेर के युद्ध को किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने। आगे एक शब्द है किराडू। क्या है, किराडू। और ये किराडू है, ये कहां पर है, बाड़मेर में।
कौन सा शब्द है? क्राडू। और क्राडू कहाँ पर है? बाड़मेर में। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको? क्राडू बाड़मेर को। नेक्स्ट जो शब्द है अपन का मच्छकुंडो। कौन सा? मच्छकुंडो। मच्छकुंडो और ये कहाँ पर है? धौलपुर में। नेक्स्ट जो शब्द है कौन सा भाई? मच्छकुंडो और ये कहाँ पर है? धौलपुर। और इस मच्छकुंड को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। क्या कहा जाता है इसको? तीर्थों का भांजा। ध्यान रखना है चीज को। पुष्कर, एक और शब्द यहाँ पर देखा जाए तुरंत की तुरंत, कौन सा? पुष्कर। इसको पुष्कर, और ये पुष्कर कहाँ पड़ता है? अपन के अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। इसको क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा। क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा। पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा, मच्छकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। नेक्स्ट है रावत भाटा चित्तौड़गढ़, राजस्थान की अनुनगरी। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान की अनुनगरी। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अनुनगरी। मतलब यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है। उत्पादनों किया जाता है। ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ वो ही है जिसपे रावत भाटा क्या है? बांध भी है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। क्या कहा गया इसको? राजस्थान की अनुनगरी। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन भी कहाँ से होता है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट है तनोट माता जैसलमेर। तनोट माता जैसलमेर। तनोट माता जैसलमेर। और ये तनोट माता जैसलमेर को क्या कहा गया है? थार की वैष्णो देवी। क्या कहा गया है इसको? थार की वैष्णो देवी। क्या कहा गया है? थार की वैष्णो देवी। सैनिकों की आराध्य देवी। आराध्य देवी, क्योंकि थार की जो वैष्णो देवी है, जो फौजी लोग रहते हैं रेगिस्तान में, राजस्थान की सीमा पे पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है, उसमें जो फौजी रहते हैं वो फौजी इसकी क्या करते हैं? वो फौजी क्या करते हैं? इसकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं वो फौजी लोग? इसकी क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। कौन सी देवी की? तनोट माता की। इस कारण से थार की क्या कहा गया है? वैष्णो देवी। और क्या कहा गया है? सैनिकों की आराध्य देवी। अगला जो शब्द है अपन का रेड टॉक, प्राचीन भारत का टाटानगर। कौन सा शब्द है? रेड, और ये कहाँ पड़ता है? टॉक में पड़ता है। इसको क्या कहा गया है? प्राचीन भारत का टाटानगर। क्या कहा गया है? प्राचीन भारत का टाटानगर कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राचीन भारत का टाटानगर। अगला शब्द टॉक। कौन सा? टॉक। और टॉक को क्या कहा गया है? नवाबों का शहर। किसका? नवाबों का शहर। राजस्थान के अंदर नवाबों का शहर किसे कहा गया है? टॉक को। अगर भारत के अंदर बात आती है कि भारत के अंदर नवाबों का शहर कौन सा है, तो आंसर आएगा भारत में नवाबों का शहर किसको जाना जाता है? तो आंसर आएगा कोलकाता। क्या आएगा? कोलकाता। भारत के अंदर नवाबों का शहर कोलकाता, राजस्थान के अंदर टॉक। टॉक को क्या कहा गया है? नवाबों का शहर कहा गया है।
अब देखो इतने अपन के यहाँ तक अपन ने पढ़ लिए। अब आप क्वेश्चनों का जवाब देना है, जो क्वेश्चन के आपको आंसर देना है कि कौन सा क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की अनु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की अनु नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए आपके सामने। पहला कोटा, दूसरा राजसमंद, तीसरा रावतभाटा, चौथा दिवेर। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और राइट आंसर होगा इसका, क्या होगा? रावतभाटा। अनु नगरी किसे कहा जाता है? रावतभाटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है अपन का, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला हल्दी घाटी को, हल्दी घाटी के युद्ध, दूसरा दिवेर का युद्ध, तीसरा जो ऑप्शन है अपन का कुंभलगढ़ का युद्ध, चौथा जो ऑप्शन है अपन का खानवा का युद्ध। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है? और राइट आंसर है अपन का कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। इसको क्या कहा गया है कर्नल जेम्स ने? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की शैक्षिक नगरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? और ऑप्शन आपके सामने, पहला कोटा, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा राजसमंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा उदयपुर, चौथा भीलवाड़ा। जल्दी से आंसर दीजिए। पहला, राजस्थान की शैक्षिक नगरी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में किसे कहा जाता है शैक्षिक नगरी? और राइट आंसर है कौन सा? कोटा। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की शैक्षिक नगरी, राजस्थान का नालंदा। किसको? कोटा को। अगला क्वेश्चन है 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए।
राइट आंसर है क्या, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? और जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तीसरा है अपन का उदयपुर, चौथा है अपन का जयपुर। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? और इसके ऑप्शन देखिए। पहला अजमेर, दूसरा कोटा, तीसरा जयपुर और चौथा अलवर। जल्दी से आंसर दीजिए। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में किसे कहा जाता है? और राइट आंसर है किसे, डूंगरपुर को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? और राइट आंसर है किसे, अजमेर को। किसे कहा जाता है? अजमेर को। और आज की इतनी ही क्लास है, नेक्स्ट क्लास कल रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को।